हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। यदि एक प्लाज्मिड डीएनए को इको R1 से एकल स्तर पर काटा जाए तो एक चिपकने वाला सिरा उत्पन्न होगा, दो चिपकने वाले सिरे उत्पन्न होंगे, चार चिपकने वाले सिरे उत्पन्न होंगे, छह चिपकने वाले सिरे उत्पन्न होंगे। आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न का मुख्य अवधारणा। लिखेंगे यहाँ पे मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है। देखिए, एक डीएनए प्लाज्मिड डीएनए प्लाज्मिड जो रहता है ये कहाँ से प्राप्त किया जाता है? मुख्यतया उदाहरण हम ले रहे हैं, एक जीवाणु से प्राप्त कर सकते हैं। ये डीएनए प्लाज्मिड गोलाकार रहता है, कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। इसमें यहाँ पे इस प्रकार से इसके जो क्षारक रहते हैं, नाइट्रोजनी क्षारक, वो यहाँ पर इस तरह से जुड़े रहते हैं। अब इस डीएनए प्लाज्मिड को किससे काटते हैं? इको R1 जो है ये एक प्रकार का क्या होता है? एक प्रकार का एंडोन्यूक्लियस होता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस ये होता है, न्यूक्लियस। अब ये जो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस होते हैं ये आणविक कैंची कहे जाते हैं। तो ये एंडोन्यूक्लियस है तो ये क्या करता है? अंदर की तरफ जो प्लाज्मिड है उसे काटेगा। अब इस प्लाज्मिड को यदि सीधा करते हैं तो एक अनुक्रम ले लेते हैं जहां पर इको R1 काटता है। लिख लेंगे यहाँ पर GAATTC, नीचे अनुक्रम आ जाएगा CTTAAG। अब इस प्रकार से मान लीजिए हमने इतने हिस्से का यहाँ पर अनुक्रम लिया है। अब यहाँ पे किससे काट लगाते हैं? इको R1 से। तो इको R1 कहाँ से कहाँ तक काटता है इसे? यहाँ पर इको R1 से इस पर काट लगाते हैं, या इको R1 से इसकी प्रक्रिया जो है कराते हैं। तो इको R1 यहाँ पे अंदर की तरफ काट लगाता है। कैसे लगाता है? जी वाले हिस्से से लेकर काट लगाता है इस जी वाले हिस्से तक, यहाँ पर एक काट लग जाती है। तो यहाँ पे जो दो अलग अलग तरह से ये कट के कैसे बनेगा वो भी लिख लेते हैं। अगर इसको काटते हैं तो फिर जो क्रम हमें प्राप्त होता है, एक तो प्राप्त होता है जी, उसके नीचे है CTTAA, एक तो ये प्राप्त होता है हिस्सा। दूसरा हिस्सा क्या प्राप्त होता है? AATT। देखिए इन ए को हम ठीक से लिख लेते हैं, क्या प्राप्त होता है वो भी लिख लेते हैं। AATT, और यहाँ पे क्या प्राप्त होता है? सी, और सी के नीचे क्या प्राप्त हो जाएगा? जी। इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चिपचिपा सिरा यानी स्टिकी एंड इन्हें कहते हैं, जो कटने के बाद प्राप्त होता है। एक स्टिकी एंड कहाँ प्राप्त होगा? एक तो यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर। तो यहाँ पे कितने चिपचिपे सिरे या स्टिकी एंड प्राप्त होते हैं? दो। तो पहले में एक दिया है, गलत होगा। दो चिपकने वाले सिरे उत्पन्न होंगे, सही दिया है। चार नहीं उत्पन्न होंगे, नहीं छह। हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है विकल्प बी। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।